Hello viewers, myself Ravinder Dahiya and I am from Siwa Counselors and guys you are watching मां सरस्वती लाइव क्लासेस। और आज की जो कहानी है ये बड़ी फनी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और ये क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बुक का नाम है मूवमेंट। इफ यू आर नॉट इन 9th क्लास तब भी ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए जानते हैं कि क्या है इस कहानी के अंदर। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि सारी अपडेट्स आपके पास जो है वो जल्दी से पहुंच सके। तो कहानी एक किंगडम की है बेसिकली, और उस किंगडम को राइटर ने कहा है किंगडम ऑफ फूल्स। कैसे है वो किंगडम ऑफ फूल्स, यही हमें इस कहानी के अंदर पता लगने वाला है। तो सबसे पहले कहानी की स्टार्टिंग होती है एक गुरु और उसका एक डिसिप्लिन, यानी कि एक गुरु और एक उसका शिष्य जो है एक किंगडम के अंदर एंट्री करते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा द रेट वॉज 1 to 2, हर चीज का रेट एक ही है। एक सिक्का दो, उसके बदले में आप कितना भी सामान ले सकते हो। आप अगर आपको बनानास खरीदने हैं उसका भी सेम रेट है, अगर आपको देसी घी खरीदना है उसका भी सेम रेट है, अगर आपको राइस खरीदने हैं उसका भी सेम रेट है। और जब वो उस किंगडम के अंदर एंट्री करते हैं शहर के अंदर, तो उन्होंने देखा कि दिन में सब लोग सोते हैं और रात को सब लोग उठ करके सारे काम करते हैं। कोई फार्मिंग करता है, कोई शॉप्स ओपन करता है, यानी कि उल्टा सिस्टम उन्होंने अपना चलाया होता है। तो ये सारा कुछ देख करके गुरुजी के मन में बात आती है कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, ये पागल लोग हैं यहाँ पर रहते हैं जो, और यहाँ के जो राजा है वो भी बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें इस किंगडम को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। बट डिसिप्लिन को वहां पर ज्यादा मन लग जाता है, क्योंकि चीजें वहां पर सस्ती थी, वो खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन था, इसलिए वो वहीं पर एग्जिस्ट करता है, वहीं पर रुक जाता है। अगले दिन क्या होता है, ए थीफ ब्रोक इनटू मर्चेंट्स हाउस। एक चोर जो है वो एक व्यापारी के घर पर उसने चोरी करने की कोशिश करी। तो जब वो चोरी कर रहा था तो ए वॉल कोलैप्स, एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है उस चोर की। तो थीफ की वहां पर डेथ हो जाती है। जैसे उसकी डेथ होती है उसके पेरेंट्स जो है वो पहुंच जाते हैं राजा के पास और कहते हैं कि हमारे जो है घर से एक इंसान की डेथ हुई, वो बेचारा चोरी करने गया था, उसका यही प्रोफेशन है, और दीवार गिरी और उसकी डेथ हो गई। तो मर्चेंट को बुलाया जाता है कि भाई आपके घर पे एक चोर चोरी करने गया था, आपकी दीवार गिर गई और वो चोर मर गया, इसका सारा इल्जाम आपके ऊपर लगता है, अभी आपको सजा मिलेगी। लेकिन मर्चेंट जो क्या करता है, वो ही पुट द फॉल्ट ऑन ब्रिक लेयर, वो जिस मिस्त्री ने वो दीवार बनाई थी उसके ऊपर सारा फॉल्ट डाल देता है कि मेरी गलती नहीं है, ये बनाने वाले की गलती है। तो बनाने वाले को बुलाया जाता है, उसके बाद ब्रिकलेयर को। अब ब्रिकलेयर क्या करता है, ही पुट द फॉल्ट ऑन ए डांसर। वो कहता है कि जी मेरी गलती नहीं है, मैं जब दीवार बना रहा था तो एक डांसर वहां से बार बार गुजर रही थी, उस डांसर की वजह से मेरा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज वाई आई मेड सच काइंड ऑफ वॉल, और वो वॉल गिर गई और चोर मर गया। तो मेरी गलती नहीं है, डांसर की गलती है। फिर डांसर को बुलाया जाता है, जो है डांसर को जब कोर्ट के अंदर बुलाया गया तो डांसर पुट द फॉल्ट ऑन गोल्ड स्मिथ। तो डांसर ने कहा जी मेरी गलती नहीं है, मुझे बार बार वहां से जाना पड़ा, क्योंकि मैंने जिस गोल्ड स्मिथ के पास अपना कोई ज्वेलरी बनने के लिए दी हुई थी वो मुझे बार बार टाइम दे रहा था कि थोड़ी देर बाद मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, इस तरीके से, इसलिए मुझे बार बार वहां से गुजरना पड़ा। और इस ब्रिक लेयर का माइंड की कंसंट्रेशन जो है वो खराब हुई, इसने गलत दीवार बनाई, वो दीवार गिर गई और चोर मर गया। मतलब मेरी गलती नहीं है, ये गोल्ड स्मिथ की गलती है। फिर गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है। अब गोल्ड स्मिथ क्या करता है, ही पुट द कंप्लीट फॉल्ट ऑन द मर्चेंट से फादर। अल्टीमेटली गोल्ड स्मिथ कहता है जी मेरी गलती नहीं है, एक बड़े व्यापारी ने मुझे ऑर्डर दिया हुआ था, उसका काम मुझे पहले करना था, उसका मेरे ऊपर फोर्स था, दैट इज वाई मैंने उस डांसर को बार बार बुलाया। डांसर के आने से ब्रिक लेयर का जो कंसंट्रेशन है वो खराब हुआ, गलत दीवार बनी, चोर मर गया। यानी कि मेरी गलती नहीं है, उस मर्चेंट के फादर की गलती है। और वो मर्चेंट का फादर यानी कि वो जो मर्चेंट था वो सेम मर्चेंट था जहां से कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन अब फिर से राजा कहता है कि अल्टीमेटली अक्यूज यही है भाई, इसको जो है आप फांसी हम लोग दे देंगे, इसकी सारी गलती है। तो मर्चेंट को जब स्टेक पर ले जाया गया फांसी के फंदे के पास, तो जाकर के देखा उसका जो गला है वो फांसी के फंदे में फिट नहीं हो रहा था। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया कि चलिए आप अपने जो सोल्जर्स थे कि मार्केट में जाओ, शहर में जाओ, कहीं भी आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले जो इस फांसी के फंदे में फिट हो सके, उसको लेकर के आओ, क्योंकि इसके अंदर किसी न किसी को तो हमें हैंग ऑन करना पड़ेगा, टांगना पड़ेगा। तो वो सोल्जर्स घूमते हैं स्टेट के अंदर, उनको जो है डिसिप्लिन मिल जाता है वहां पर, वो खा पी करके बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसको जो मिलते हैं उसको डिसिप्लिन को पकड़ करके वो कोर्ट के अंदर जो है पेश करते हैं, और देखा कि ये फिट है बिल्कुल, और डिसाइड कर लेते हैं कि इस डिसिप्लिन को जो है हम लोग फांसी दे देंगे। तो ये सब कुछ देख करके डिसिप्लिन को अपने गुरु की बातें याद आती हैं कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो किंगडम है ये फूल्स लोगों का है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए।
तो जब वो उसको सच्चे मन से याद करता है, उसके गुरुजी वहां पर प्रकट होते हैं, वो सारी कहानी उसको बताता है। तब गुरुजी और उसके डिसिपल जो है मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। और वो प्लान क्या था? प्लान ये था कि वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लड़ता हुआ देख करके उनसे पूछते हैं राजा जी कि क्यों लड़ रहे हो? तो कहते हैं नहीं, हम नहीं बताएंगे। और अचानक से प्लान ये बना कि गुरुजी ने कहना स्टार्ट कर दिया कि सबसे पहले फांसी मुझे दीजिए। डिसिप्लिन ने उस तरफ से कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, पहले फांसी मुझे दीजिए। तो जो किंग थे वो थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं कि क्या ऐसी बात हो गई कि ये दोनों पहले फांसी पे मरना चाहते हैं। तो बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा रूल है कि जो सबसे पहले इस फंदे पर फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा इस राज्य का। जो दूसरे नंबर पे जाएगा वो मंत्री बनेंगे, तीसरे नंबर ऐसे करके उसके बाद वाली रैंक के लोग यहाँ पर बनेंगे। तो ये बात सुनते ही राजा ने डिसाइड किया कि सबसे पहले फांसी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। उन्होंने गुरुजी और उसके डिसिपल को जेल में डाल दिया और रात को प्लानिंग करी और खुद ही जा करके वो फांसी पर चढ़ गए और मर गए। उसके बाद उसके दूसरे मंत्री भी उन्होंने ऐसा किया। बाद में जो है लोगों ने गुरु और उसके डिसिपल से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे किंगडम को संभालिए। तो उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इस स्टेट को रूल करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त ये थी कि रूल सारे जो है वो चेंज हो जाएंगे, दिन के काम दिन में ही होंगे, रात के काम रात में होंगे। तो गाइज ये थी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और इफ यू लाइक द वीडियो then share this video and subscribe this channel also. Thank you.